स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जैव प्रकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा पौधे के किस अंगों में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंगों में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। अगला प्रश्न, कूटपात किस में पाया जाता है? कूटपात किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश और उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, ठीक है। तो हरित लवक। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरित लवक, ठीक है। हरित लवक। हमने अभी अभी आपको बोला प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो पत्ती और प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेगा तो क्या होगा? हरित लवक, ठीक है। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? ठीक है, ये भोजन के लिए होता है। अगला प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कूटपात। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। आपको कमेंट में बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, क्या होता है? रक्त बिंबाणु। क्या? रक्त बिंबाणु, ठीक है। आपसे पूछेगा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहयोग आता है, ठीक है। तो विटामिन के। अगला प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन फिजिकल प्रोसेस है। अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, ठीक है। तो प्रकुचन बोले तो 120 mmHg, ठीक है। और शीतलन बोले तो 80 mmHg, ठीक है। ये मनुष्य का औसत प्रकुचन और शीतलन दाब होता है 120/80, ठीक है। अगला प्रश्न, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से, ठीक है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत, लीवर, ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लैटेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा अमाशय में, ठीक है। हमारे अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे जठर रस स्रावित होता है। अगला प्रश्न, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, ठीक है। यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं, ठीक है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा आयतन के हिसाब से कितने प्रतिशत का होता है रक्त का? 55%, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से? ये जल से बाहर निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहाँ पे होता है? कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। क्योंकि दिन में ही सूर्य प्रकाश होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता में। क्या होगा? पत्ता। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। क्या? उपचयन या ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है, क्या चीज़ से? ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान रक्त की कितनी प्रतिशत ताप ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, ठीक है, तो ये 20 mg, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, ठीक है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं। अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण कवक में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में, ठीक है, अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल अधिक मात्रा में बनता है। अगला प्रश्न, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, ठीक है, तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, ये क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन, ठीक है, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है? ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीवर, ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32, ठीक है। अगला प्रश्न, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत के ग्रंथियों में पाए जाने वाले स्राव बहाव को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरस कहते हैं या फिर सक्कस एंटीरिक्स कहते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी बोथ, ठीक है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पे होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मछली का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है, मछली का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है, क्या है? गिल्स, ठीक है, मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।